नमस्कार। आज हम व्यंजन संधि के दूसरे भेद प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम अर्थात अनुनासिक संधि के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने व्यंजन संधि के पहले भाग में हमने प्रथम जसत्व संधि के बारे में चर्चा की थी। अब दूसरी संधि है प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम, जो क्लास 10th में अपने व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के दो भाग हैं, इसमें दूसरा भाग है प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम। इसको अनुनासिक संधि के बारे में हम जानते हैं। इसका नियम क्या कहता है कि अगर शब्द में अगर संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द के पहले भाग में मतलब प्रथम शब्द के अंत में अगर अपने को क वर्ण से लेकर मैं वर्ण तक मतलब जो क ख ग घ ड़ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म मतलब ये 25 व्यंजन में से कोई भी एक वर्ण हो क से लेकर मैं तक, जिनको अपने स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, और दूसरे पद के शुरू में मतलब प्रारंभ में या तो ग हो या ण न या मैं, तो क्या होता है प्रथम शब्द के अंत में जो भी वर्ण होगा उसे उसी वर्ग का, जैसे क वर्ग है में से ख आ गया या क आ गया तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। जैसे संधि का नाम लिखा हुआ प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम। कौन से वर्ण में चेंज होगा? पांचवें वर्ण में। पांचवा वर्ण क का कौन सा होगा? ग, च का य, ट का ण, त का न और प का मैं। तो उसी वर्ग का, जैसे क वर्ग है उसी वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होगा? में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। पहला उदाहरण है दिंगनाथ। जैसा कि अब हमने संधि में पहले भी पढ़ा है कि अपने को शब्द के मध्य में देखना है। शब्द के मध्य में जो भी संधि विच्छेद होगा वो शब्द के मध्य में होगा। यहाँ पर दिंगनाथ मतलब हमें पंचम वर्ण कहाँ दिखाई दे रहा है? क यहाँ, मतलब संधि विच्छेद कहाँ होगा? यहाँ होगा। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? दिक धननाथ। अब अपने परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा में क्या दिया हुआ है? क से म तक कोई भी वर्ण हो, मतलब यहाँ पर प्रथम शब्द के अंत में कौन सा वर्ण दिया हुआ है? क, जहां अपनी शर्त पूरी हो रही है। और दूसरे शब्द के शुरू में प्रारंभ में कौन सा वर्ण है? न, मतलब या तो ग हो य न या मैं, तो यह न है। तो प्रथम शब्द के अंत में जो भी वर्ण होगा उसे उसी वर्ग का पांचवा वर्ण होगा। अब क का पांचवा वर्ण कौन सा होता? क वर्ग का ग, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। अब स्थिति क्या रह जाएगी? दिंग प्लस नाथ, जैसा कि हमने शब्द लिखा था। उसी तरह से षण्मासः, शब्द लिखा मैंने षण्मासः। अब यहां पर न आ रहा है, आधा न। षण्मासः मतलब संधि विच्छेद क्या होगा? यही होगा। संधि विच्छेद में क्या होगा? षट प्लस मासः। अब देखिए, जैसा कि नियम के अनुसार बताया गया, प्रथम शब्द के अंत में क से म तक कोई वर्ण हो तो यहां पर कौन सा वर्ण मिला अपने को? ट। और दूसरे शब्द के मतलब दूसरे पद के शुरू में अगर पंचम वर्ण हो, इन पांचवा वर्ण कोई भी क य ण न म, जैसे कोई भी एक हो, तो प्रथम शब्द के अंत में जो भी वर्ण है उसे उसी वर्ग का पांचवा वर्ण होगा। जैसे क का पांचवा वर्ण कौन सा हुआ? ग, तो यहाँ पर ट वर्ण है तो इस ट का पांचवा वर्ण कौन सा होगा? उसी वर्ग का ट ठ ड ढ ण, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ण। तो स्थिति क्या रह जाएगी? षण मासः।
अपने को केवल इतना ही ध्यान रखना है कि संधि विच्छेद जब भी करें तो देख लें कि आगे पांचवा वर्ण होना चाहिए और पहले क से लेकर मैं तक कोई भी वर्ण होना चाहिए, तभी अपना संधि विच्छेद सही है माना जाएगा। और संधि जब करेंगे तो मिलाएंगे, तब जो प्रथम शब्द के जो अंत में जो भी वर्ण होगा उससे उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। ये क्लास 10th में दो संधि है, व्यंजन संधि के दो भाग हैं। जसत्व संधि जिसको अपने प्रथम वर्ग के स्थान पर तृतीय वर्ण में परिवर्तन होता है, और दूसरी संधि है प्रथम वर्ण से स्थाने पंचम वर्ण परिवर्तन। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण है एतन मुरारी, इसका संधि क्या होगा, एतत प्लस मुरारी। अब यहां प्लस से पहले कौन सा वर्ण दिया हुआ है, त, और प्लस के बाद में कौन सा वर्ण है, मैं, पंचम वर्ण मैं है यहां पर। तो इस तय को उसी वर्ग का कौन सा वर्ण होगा, पांचवा वर्ण, त थ द ध न। तो यहां क्या आ जाएगा, न। हलन स्थिति क्या हो जाएगी, एतन और आगे एज इट इज शब्द रह जाएगा मुरारी। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है अगला, सन्मति। सन्मति, इसका संदेश क्या होगा, सद धन मति। अब यहां प्लस से पहले कौन सा वर्ण आया, द, और प्लस के बाद में पंचम वर्ण है अपने पास, क्योंकि इन पांचों में से कोई भी एक वर्ण होना चाहिए। तो यहां मैं है, ये द है, मतलब त थ द, त वर्ग का ही पांचवा वर्ण होगा, त थ द ध न। तो इस द के स्थान पे क्या आ जाएगा, न। तो शब्द अपना बन गया सन्मति। इसी प्रकार से जैसे जगत, जगन्नाथ, ये शब्द लिखा, शब्द के बीच में मध्य में क्या दिखाया था, यहां पर मेरे न दिखाई दिया था अपने को, यहां पर भी न दिखाई दिया था। इसका संदेश क्या हुआ, सद प्लस मति, और इसका होगा जगत धन नाथ। यहां त वर्ण है, कोई भी व्यंजन वर्ण हो कैसे मैथक में, तो यहां त आ गया। आगे पंचम वर्ण हो कोई भी, अनुनासिक जो वर्ण होते हैं ना, ग य ण न म, वो न है। इसमें से अब तय को उसी वर्ग का पांचवा वर्ण होगा, तो क्या हो जाएगा, न। क्यों, क्योंकि तय का अंतिम वर्ण क्या होता है, त थ द ध न। तो यह न आ जाएगा, तो शब्द अपना क्या बन गया, जगन्नाथ है। इसी तरह से वांगमयम, जैसे शब्द है वांगमयम, तो इसका क्या होगा, वाक धन मयम। आगे पंचम वर्ण है, यहां क है, क किस में चेंज होगा, ग में। तो शब्द बन जाएगा वांगमयम। इस प्रकार और भी शब्द है, जैसे तन्नह, तत् प्लस न, तो त के स्थान पे क्या आ जाएगा, न। बस अपने को दिमाग में रखना है, जो प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण में परिवर्तनम, मतलब चेंज किस में होगा, पांचवें वर्ण में। स्थिति क्या होनी चाहिए, प्लस से पहले कैसे मैं तक कोई भी वर्ण हो, प्लस के बाद में ये पांचों वर्ण हो, अनुनासिक वर्ण, क य ड़ न म। तो जो प्रथम शब्द के अंत में जो भी वर्ण होगा, जिस भी वर्ग का, जैसे क वर्ग का कोई भी वर्ण हो, तो उसे उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। ट हो या ठ हो, तो उसे उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे सन्मति है, सद धनमति, तो द को क्या होगा, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण। तो ये क्लास 10th में व्यंजन संधि का दूसरा भाग है, जिसमें से 1 नंबर का एक एग्जाम्पल पूछा जाता है।
इसके बाद हम विसर्ग संधि के दोनों भेद उत्तव संधि और सत्व संधि के बारे में चर्चा करें। धन्यवाद।